हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, फिलहाल हम फर्स्ट ईयर बीकॉम जो पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है फेवरेट सब्जेक्ट बोलते ही आपके चेहरे पे जो स्माइल आ गई ना, उसी से मैं समझ गया कि इकोनॉमिक्स को आपसे कितनी नफरत है। अरे डोंट वरी, इकोनॉमिक्स को आपसे या आपको इकोनॉमिक्स से, दोनों से नफरत होने ही नहीं चाहिए। और डेफिनेटली आपका नफरत अगर होगा भी तो डेफिनेटली प्यार में हम बदल देंगे, मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली अटेंड करेंगे तो। दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर देखा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सेकंड यूनिट और वी कैन से सेकंड चैप्टर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है प्राइसिंग से रिलेटेड। ओके, प्राइसिंग से रिलेटेड, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन प्राइसिंग अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशंस, ये टॉपिक का नाम है। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट मी जस्ट टेल यू, पहली बात तो ये कि आज हम कुछ ग्राफ या डायग्राम ऐसी कुछ चीज़ें नहीं देखने वाले, ठीक है। आज हम सिर्फ कंसेप्ट देखने वाले हैं और मार्केट क्या होता है, मार्केट के कौन से टाइप्स होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और आज हम जो अगले 40 मिनट्स के लिए, 40 टू 45 मिनट्स हमारा जो सेशन रहेगा, थ्योरी के लिए नॉर्मली हम 45-50 मिनट्स तक सेशन वाइंड अप कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सेशन में हम टाइप्स ऑफ मार्केट, ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया तो मार्क माय वर्ड्स, आपके मार्क्स आज के लेक्चर अटेंड करके कंफर्म हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट आप लिख सकोगे गारंटी के साथ, लेकिन उसके लिए ये है ज़रूरी कि लास्ट मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहो, सिर्फ तन से नहीं मन से भी। ओके, और डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप ये लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, सेटिस्फाइड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टॉप में ही दिखेगा आपको जो हमारी एप्लीकेशन है, केकेसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जो है उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर पे, और ऑफकोर्स अगर आप एप्पल यूज़र हो तो आई स्टोर पे जो है उसका भी लिंक दिया गया है। बस उसमें ORG कोड केकेसी आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों, कंसिस्टेंटली हम आपको नया नया कंटेंट देते जा रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। सब्सक्राइब तो करना बाय डिफॉल्ट है, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। ऐसा मत सोचना कि वही हम शेयर करेंगे तो अपना दोस्त भी होशियार हो जाएगा। अरे भाई, ज्ञान बट रहा है, सबके लिए बट रहा है, तो आप जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो वो भी देख सकता है। तो ये ज्ञान सब तक पहुंचाना है, ये आपका काम है। और ट्रेलर पसंद आए तो मूवी देखने तो हम जरूर जाते हैं, तो पूरा पिक्चर देखने के लिए पूरा कोर्स, फुल कोर्स भी बाय करिएगा, और फुल कोर्स आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, करते हैं स्टार्ट आफ्टर एंजॉइंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकेंड्स। यस, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, न्यू टॉपिक, प्राइसिंग अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशंस। ओके, प्राइसिंग, ये वर्ड तो डेफिनेटली सुना होगा। हाँ सर, प्राइस वर्ड तो सुना है सर। डे टू डे लाइफ में हमारा दिन की शुरुआत जो, मतलब दिन की शुरुआत भी प्राइस से ही होती है सर। सुबह सुबह उठने के बाद अगर घर पे पेपर आ जाए तो सवाल ये होता है कि पेपर की प्राइस कितनी है। उसके बाद अगर हम नाश्ता करने जाए, मिल्क में चाय या दूध जैसे भी आप लेते हो सुबह, तो डेफिनेटली वहाँ से शुरुआत हो जाती है। चाय की प्राइस कितनी है, दूध की प्राइस कितनी है, नाश्ते की प्राइस कितनी है। ऑफकोर्स हम घर में डिस्कस नहीं करते भाई, मम्मी से प्राइस पूछोगे तो अनमोल चीज़ है ना वो, तो हम मनी में काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग मतलब हमें किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करना है। ओके, और प्राइस किस में डिसाइड करना है? अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन। अभी प्राइसिंग तो समझ गए, लेकिन ये परफेक्ट मार्केट क्या होता है ये समझना जरूरी है इसके लिए। ओके, परफेक्ट मार्केट कुछ याद आ रहा है? हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। यस, एक कॉम्प्लेक्स में 50 शॉप्स है, ठीक है। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बोला था इमेजिन करने के लिए, वापस बोल रहा हूँ एग्जांपल, और हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले तो मैंने बस एक आपको कॉम्प्लेक्स इमेजिन करने के लिए बोला था, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे वो चीज़ें। सो द पॉइंट इज, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 50 शॉप है, ठीक है।
50 शॉप्स में हर जगह पे सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, हर जगह पे सेम प्राइस पे मिल रहा है। तो ऐसा एक मार्केट है जिसे परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, ऐसा मैंने आपको बोला था। और ये इमेजिनरी मार्केट है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 के एंड में, रेवेन्यू वाले कंसेप्ट में। अभी हम परफेक्ट मार्केट क्या होता है या इसमें प्राइसिंग क्या कैसे होता है डिटेल में देखेंगे। ओके, तो जैसे मैंने बताया आज ग्राफ वगैरह कुछ नहीं, ना ग्राफ है ना टेबल है, आज बस मार्केट और उसके टाइप्स है। चलो देखते हैं डिटेल में। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय मार्केट। मार्केट क्या होता है? यस दोस्तों, मार्केट क्या होता है बताओ आप ही। जहाँ पे गुड्स परचेस सेल किए जाते हैं। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, चलो नासिक से बिलोंग करते हो, नासिक में मार्केट कहाँ पे? अपना माल शालीमार। ओके, शालीमार, आरके, एमजी रोड, मेन रोड। ओए फिर तो आप में बहुत सारे रोड है भाई, जितने भी रोड है हर जगह पर, कोई किसी भी डायरेक्शन में जाओ रोड है। लेकिन जब मार्केट का नाम आया तो ये 4-5 नाम फटाफट से आ गए। हम जिस एरिया में, अगर मान लो अभी मतलब आउटस्कर्ट कहीं पे भी रहते हैं हम सिटी में, तो हमने वो एरिया का नाम नहीं लिया, इसी 4-5 एरिया का नाम लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा मार्केट है सर। बड़ा मार्केट मतलब क्या भाई? सर वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वहाँ पे रिजनेबल रेट में मिलता है सर, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं और शॉप भी बहुत सारे सर, बहुत कंपटीशन है और अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है सर। हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, उस एरिया में अगर गए तो एक ही जगह पे बहुत सारी वैरायटी भी देखने को मिलती है, तो इसलिए हम इसे मार्केट बोलते हैं। एग्जैक्टली जो मार्केट का कंसेप्ट आपके माइंड में है वो सही है, लेकिन हम उसको और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो देखो मार्केट का मतलब क्या है। मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज, मार्केट का मतलब क्या है? पर्टिकुलर प्लेस या लोकेलिटी, जैसे आपने अभी बताया, वेयर गुड्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड। तो नॉर्मली जिस एरिया में हर मतलब विलेज की बात करो या रूरल एरिया की, हर जगह पे जाओ, कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, कस्टमर एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्केट। बट इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, मार्केट रेफर टू अरेंजमेंट, पॉइंटर के पास सबका ध्यान है, मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, मार्केट मतलब ऐसा एक अरेंजमेंट जहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? कांटेक्ट में। कांटेक्ट में ऑफलाइन आ सकते हैं या ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऐसा मोबाइल वगैरह नहीं ना? नहीं, अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर बायर सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं या ऑफलाइन ही मिलना चाहिए फेस टू फेस? ऑफलाइन बेटर है, चलो ये आपकी थिंकिंग है, नो डाउट। ऑफलाइन मार्केट की बात अलग ही है सर, लेकिन सर ऑनलाइन मार्केट भी है, ये बात भी माननी पड़ेगी। ठीक है सर, कोई कुछ चीज़ें है ना सर, हम ऑफलाइन मार्केट में जाके ही लाते हैं, हमें भरोसा ही नहीं हुआ ऑनलाइन पे। लेकिन सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं ना, हम ऑनलाइन से ही मंगवाते हैं, वो ऑनलाइन में पड़ता सर, इतना डिस्काउंट ऑफलाइन में मिलता ही नहीं। तो दोनों मार्केट जिसके उसके जगह पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल परचेस करना है सर, देखने तो हम दुकान में जाएंगे, देखने तो दुकान में जाएंगे, दुकान में मोबाइल देख लेंगे, कैसा है ऑर्डर ऑनलाइन करेंगे। तो ये तो कॉम्बो हो गया ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का। ठीक है, सो मोबाइल के केस में आप बिंदास यार 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की, लाख रुपए की चीज़ आप मंगा रहे हो, ऑनलाइन इतना ट्रस्ट सर, मोबाइल में ट्रस्ट है सर। मोबाइल में नॉर्मली मतलब रेयरली कुछ होता होगा सर, 1% तो पता नहीं, लेकिन 99% तो सर मोबाइल तो पूरा पैक होता है, सील पैक होता है, प्लास्टिक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। और जब पार्सल कलेक्ट करते तो तब खुल के वगैरह देख सकते हैं सर, और रिटर्न भी है सर पॉलिसी, 7 दिन के अंदर रिटर्न कर दो, कुछ डिफॉल्ट रहा तो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर, हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या करें सर, जब कपड़ों की बारी आती है ना तो साला भरोसा ही नहीं होता। हाँ, उसमें भी 7 दिन है सर अभी, एग्जैक्टली, ये भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कपड़े परचेस ही नहीं होते हैं, लेकिन जिसके उसके ट्रस्ट की, थिंकिंग की बात है। किसी किसी का ऐसा है, नहीं मेरे को कपड़े का फील देखना है, कैसा फील है, वो फील के लिए ऑफलाइन मार्केट में जाते हो। ओके, तो ये सब स्टोरी में से हमें ये समझ रहा है कि मार्केट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम एक जमाना था, अगर आपके दादाजी को पूछो मार्केट कहाँ पे, तो दादाजी आपको मेन रोड ही बताएंगे, वो नहीं बताएंगे आपको ऑनलाइन मार्केट है। लेकिन अपनी जनरेशन को पता है कि सर ऑनलाइन भी मार्केट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, शायद से अगले जनरेशन को पता ही नहीं होगा ऑफलाइन भी होता था। उनको सिर्फ ऑनलाइन का पता रहेगा, क्या पता नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, सो देखो, मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर।
तो बायर मतलब जो खरीदना चाहता है, सेलर जो सेल करना चाहता है। सो बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस अमॉन्ग देम, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन दैट इज एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली नॉर्मली पहले लाइन में बोला भी था, देखो मार्केट को नॉर्मली एक पर्टिकुलर प्लेस समझा जाता है, लेकिन सेकंड लाइन में हमें क्लियरली दिया इकोनॉमिक्स में, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर प्लेस हो, वो प्लेस भी हो सकता है, या ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जैसे कि अमेज़न, हाँ वो अमेज़न, सॉरी हाँ ऐसे कुछ तो भी था ना यस, तो अमेज़न ये एक मार्केट है, सिंपल है, मोबाइल उठाओ, जो भी सर्च कर लो, क्लिक कर दो, ऑर्डर प्लेस कर दो, ऐड टू कार्ट, प्लेस एन ऑर्डर, घर पे आ जाएगा। उसमें सीओडी का ऑप्शन आ गया अच्छा सा, कैश ऑन डिलीवरी, एक्चुअली पीओडी बोलते हैं आई थिंक उसको अभी, पेमेंट ऑन डिलीवरी। ओके, पहले सीओडी क्यों बोलते थे कि कंपलसरी कैश ही देना पड़ता था, अभी ऐसा हो गया एग्जैक्टली, इवन वो डिलीवरी देने आए तो उनको आप तब देखो ऑनलाइन पेमेंट तो पहले भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया, भरोसा नहीं था भाई मुझे, लेकिन जब प्रोडक्ट हाथ में आ गया, मैं ऑनलाइन देना चाहता हूँ, डेबिट कार्ड स्वाइप करना चाहता हूँ, फोन पे से देना चाहता हूँ, तो दे सकता हूँ, आंसर इज यस। तो इवन पेमेंट ऑन डिलीवरी पीओडी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो द पॉइंट इज, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जहाँ पे सेलर बायर एक दूसरे को मिलके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट। ओके, और नाम में उन्होंने सर्विसेज भी बता दिया, ऐसा नहीं कि कुछ खरीदना ही चाहिए। अभी आप मेरे एकेडमी में आए हो, कुछ बच्चे आए हुए ऑफलाइन और कुछ दुनिया मुझे ऑनलाइन देख रही है। अगर आप मुझे मान लो यूट्यूब पे देख रहे हो अभी, या फिर अपने एप्लीकेशन पे देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, आप कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, हम किसी कोने में बैठे हुए, हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए और हमने यहाँ पे एक्सचेंज किया सर्विस। यू आर पेइंग फॉर सर्विस। आप कौन से गुड्स के लिए पे कर रहे हो, मैं आपको कोई गुड्स थोड़ी दे रहा हूँ यार, सर नोट्स दे रहे हो, अरे तो नोट्स के लिए नहीं पे कर रहे आप, समझ रहे हो क्या, मेरी टीचिंग के लिए, मेरे टाइम के लिए, मेरे नॉलेज के लिए आप पे कर रहे हो, सो यू आर पेइंग फॉर माई सर्विस। तो यहाँ पे सर्विस एक्सचेंज हो रहा है पैसे के लिए, तो ये भी एक मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। सो मार्केट मतलब कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। अब डेफिनेशन देखो मार्केट का, अकॉर्डिंग टू ऑगस्टीन कार्नोट, भाई नाम ही डेंजर है ना, नाम बाजू में रखते, काम देखो, इकोनॉमिक अंडरस्टैंड द term market, not any particular marketplace in which things are bought and sold। तो अभी हमने देखा इकोनॉमिक्स मतलब सिर्फ कोई पर्टिकुलर, सॉरी मार्केट मतलब सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर दैट द प्राइस ऑफ द सेम गुड्स टेंड टू इक्वलिटी इजिली एंड क्विकली। क्या यार डेंजर कर दिया डेफिनेशन, अच्छा एंड में, पहले अच्छा था। तो देखो डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मार्केट का डेफिनेशन बस मीनिंग याद रखो, सेलर बायर एक दूसरे को मिल रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट। तो वो पर्टिकुलर प्लेस जरूरी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट मेक श्योर बायर एंड सेलर ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट में है कि वो एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। यस, अब देखना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। आज के लेक्चर में हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें कवर करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट देखो क्या दिया है, प्लेस के बेसिस पे देखो कौन से टाइप है, लोकल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है और नेशनल मार्केट है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम के बेसिस पे, तो टाइम के बेसिस पे दिया है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। और वेरी लॉन्ग पीरियड, एक्चुअली ऐसा चाहिए हो, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, सॉरी वेरी लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन के बेसिस पे दो टाइप्स है बेसिकली, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी दो सब टाइप है, मोनोपोली, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ठीक है। वापस एक बार रीड करता हूँ, फिर हमें यही डिटेल में देखना, मैंने फटाफट से रीड कर लिया, फटाफट से इसलिए रीड किया क्योंकि आज के पूरे सेशन में हमें यही देखना है डिटेल में, ठीक है। यस, सो आई एम रिपीटिंग दिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ये तीन बेसिस पे है, प्लेस के बेसिस पे,
टाइम के बेसिस पे और कंपटीशन के बेसिस पे। सो अगर प्लेस के बेसिस पे बात करें, एकदम सिंपल है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। टाइम के बेसिस पे अगर बात करें, वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग, ठीक है। और कंपटीशन के बेसिस पे दो, एक परफेक्ट है तो दूसरा इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट में सब टाइप है तीन, जो है मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। यस दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेक श्योर एंड तक देखो, सो दैट ये जो टाइप्स ऑफ मार्केट का कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, इसमें से आपका एक मार्क्स भी ना जाए। इसमें तो पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है लोकल मार्केट। लोकल बीइंग वोकल फॉर लोकल, ऐसा कुछ बोला था ना मोदी जी ने। अरे कोरोना के टाइम पे पेंडेमिक सिचुएशन जब आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था बीइंग वोकल फॉर लोकल। मतलब सिचुएशन ऐसी ही भाई, सब लोग अगर ऑनलाइन ही परचेस करेंगे तो लोकल मार्केट का क्या होगा, खाने के वांदे हो जाएंगे। मतलब हम देखते हैं, अगर हमारी बड़ी, मान लो एक बड़ी सोसाइटी है, उसमें दिन भर में स्विगी वाला या जोमेटो वाला जो भी डिलीवरी बॉय, वो 10-15 चक्कर होते हैं उसके दिन भर में, उन बाजू में होटल है, साला उसकी बोनी नहीं हो रही। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग वोकल फॉर लोकल। हम लोकल के लिए वोकल नहीं बन रहे। मतलब जब लोकल है, जो आपके पास है, वो चीज़ को आपने वोकल, मतलब सबको स्प्रेड करना चाहिए, ठीक है, ऐसा उनका कहना था। फिलहाल हम लोकल मार्केट का मीनिंग देखते हैं। सो लोकल मार्केट क्या, देखो, इट इज अ मार्केट इन विच सेलर सेल एंड कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो नॉर्मली जहाँ पे वो चीज़ प्रोड्यूस हुई है वहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। ये लोकल मार्केट। अभी लोकल मार्केट की अगर बात करें, सुबह सुबह भाई मस्त फ्रेश मार्केट में गए सब्जी वगैरह खरीदने, कौन से कंट्री से आता है वो सब्जी वगैरह? सर क्या मजाक ले रहे, कंट्री वेंट्री क्या, इधर आजू बाजू से आया होगा सर, 5-10 किलोमीटर से, छोटे मतलब रूरल एरिया से अगर आया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सबकी सब चीज़ें सेम सिटी में आती है, बट कुछ नहीं सर, ज़्यादा, एक 10-20-50 किलोमीटर आजू बाजू से कहीं से आया होगा। फ्रेश फ्रेश चीज़ होती है, वेजिटेबल्स, मतलब ऐसा एक्सपोर्ट भी हो सकती है वो, बट नॉर्मली लोकल मार्केट मतलब जहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस होती है वहीं पे सेल होती है, लोकल मार्केट, ठीक है। सो इसका मीनिंग आप ऐसा मत लिखना एग्जाम में कि सेम जिस सिटी में प्रोड्यूस हुआ उसी सिटी में, ऐसा वर्ड मत यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि लोकल मार्केट भी, अभी देखो, अगर हम नासिक से मुंबई सेल करने गए तो वो भी लोकली मार्केट हुआ। ऐसा तो आप डिस्टेंस करोगे सर, इधर तो 300 किलोमीटर हो गया तो ये क्या होगा, तो ऐसा आप मेजर मत करना सिटी वाइज, बट वी कैन सिंपली से ऐसा मार्केट जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? लोकल के बाद है नेशनल। नेशनल मार्केट में देखो, नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री. सो एक कंट्री का मार्केट आहे. डोमेस्टिक म्हणजे घरगुती. आणि याला घरगुती का म्हटलंय, कारण आपण देशाच्या आत आपलं वसुदेव कुटुंबकम थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया. वसुदेव मतलब तो पूरा पृथ्वी, पूरी दुनिया. इंडिया की सोच ऐसी, वही वसुदेव कुटुंबकम, पूरी देश को, पूरी दुनिया को एक हम घर मानते हैं. ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पे इतना समझो, पूरे देश को हम घर मानते हैं, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं नेशनल मार्केट को. देश के अंदर ही, इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ, इंडिया में ही सेल हुआ. किस कोने में बना वो नहीं पता, बट इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ और इंडिया में ही सेल हुआ. ठीक है. सो ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न बाय रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री. और जो नेशनल मार्केट है इसमें जो रेगुलेशंस रहेंगे वो ऑफकोर्स इंडिया के मार्केट में इंडिया के रेगुलेशंस रहेंगे. ओके. उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में क्या रहेगा? बाहर से अंदर. देखो दुनिया में कितने कंट्री है, कितने देश है? दुनिया में 2 देश है, एक अपना देश और एक विदेश. एक अपना देश और दूसरा विदेश. देशी यानी सुना होगा ना आपने. अरे मतलब लोगों की बात कर रहा हूं मैं. देशी मतलब अपना आदमी और विदेशी मतलब बाहर वाला. क्या भाई तुम किधर की बातें कर रहे हैं? मैं बस लोगों की बात कर रहा था. देश मतलब अपना देश. ठीक है. अगर इंग्लिश में भी बात करें तो सिर्फ देर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वन इज इंडिया, अनदर इज अब्रॉड, फॉरेन. ओके. इंडियन कंट्री, फॉरेन कंट्री, 2 ही कंट्री होते हैं. सो इंटरनेशनल मार्केट मतलब जहां पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं. ओके. सो देखो, इंटरनेशनल मार्केट इज वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स
एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। भाई गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। मतलब अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इंडिया में हूँ, मैंने सिंगापुर को, सिंगापुर नहीं रहे, कौन है शनि सिंगापुर वाला? शनि सिंगापुर बोले तो नेशनल मार्केट हुआ। मैं सिंगापुर, सिंगापुर, हाँ, यस। सो सिंगापुर की अगर बात करें हम, तो वहाँ पे मैंने गुड एक्सपोर्ट किए, यहाँ से गुड सेल किए, जो कस्टमर है वो सिंगापुर का है, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। जहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व होने की वजह से ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट। ओके, ये हो गया एक्सपोर्ट का एग्जांपल। एग्जैक्टली अपोजिट भी होता है। अगर किसी फॉरेन कंट्री में, मतलब सेलर है और बायर इंडिया में है, हमने वहाँ से प्रोडक्ट परचेस किया, जिसे हम इंपोर्ट बोलते हैं, तो इंपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट में और एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट। अभी एंट्री पोर्ट क्या है सर? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सुना है सबने, सबको पता है। इंपोर्ट बोले तो मंगवाना, एक्सपोर्ट बोले तो बाहर सेल करना। ये एंट्री पोर्ट क्या लफड़ा है? इसमें ऐसा होता है, एक कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना। ओके, फॉर एग्जांपल हमने सिंगापुर से इंपोर्ट किया, चाइना को एक्सपोर्ट किया, एक कंट्री से आया दूसरे कंट्री में गया, इसे बोलते हैं एंट्री पोर्ट। ये इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अगर बात करें तो तीन क्राइटेरिया है, तीन टाइप के मार्केट है। लोकल मार्केट, मतलब नॉर्मली जहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे को मिलते हैं इन द सेम रीजन के। नेशनल मार्केट ऊपर लिखा हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट है, और इसमें पूरे कंट्री, जो कंट्री में डील हो रही है उसका रूल एप्लीकेबल होता है। और इंटरनेशनल मार्केट मतलब जहाँ पे बायर और सेलर वर्ल्ड वाइड डील कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, ये है इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? तो एरिया के बेसिस पे ये तो हो गया। अब टाइम के बेसिस पे, चार थे, शॉर्ट, हाँ, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। तो देखते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब ऐसा मार्केट, पीरियड इन विच, वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड and price is determined by the demand, determined by the demand a few days or weeks. okay, वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसा मार्केट की जिसमें सप्लाई फिक्स है, जितना है उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो प्राइस किस पे डिसाइड होती है? डिपेंड होती है डिमांड पे, जितनी डिमांड रहेगी वो हिसाब से। सर ये नहीं समझा सर, इसका एग्जांपल बता दो, समझ जाएगा। आ रहा है एग्जांपल आ रहा है, आगे देखो। अ टाइम पीरियड for a few days or weeks in which supply of commodity cannot be increased। तो ये इतना कम पीरियड का मार्केट होता है, फ्यू डेज का या फिर वीक का, ओके, वीक्स का। तो एक कम पीरियड का शॉर्ट पीरियड मार्केट है जिसमें सप्लाई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। एग्जांपल देखो आपके सामने है फिश। भाई हम तो प्योर वेजिटेरियन जैन आदमी है, आगे का एग्जांपल देखते हैं। वेजिटेबल, वेजिटेबल की लाइफ कितनी है? अगर आप मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं टोमेटो की बात, ठीक है। टोमेटो लेने में मार्केट में गया सुबह 7 बजे, वो बोल रहा था 40 रुपये किलो है। मुझे रेट नहीं पता, मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ, ठीक है, अपना उसका कोई संबंध नहीं, वो सब। हाँ, यस, नींबू का एग्जाम्पल लेने का, फिलहाल नींबू एकदम जोरदार तेजी में है। मतलब अभी वो व्हाट्सएप पे भी कुछ दिन पहले आया था ना कि अगर नींबू, अगर 5 से ज़्यादा नींबू लेना है तो साथ में पैन कार्ड भी लगेगा आपका। ओके, और बहुत सारे उस पर रील वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि अगर नींबू, क्या बात है भाई। मतलब जिसकी नींबू की अगर खेती है तो फिर तो अभी तो चार चांद एकदम चांदी है, अच्छी बात है। तो फिलहाल मतलब इवन बहुत सारे रील वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि नींबू अगर कोई लेने आए तो ऐसा इंजेक्शन से निकाल के दो बूंदे निकाल के दे रहा है, ऐसी सिचुएशन है गंभीर। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल, ऐसा वेजिटेबल जिसकी लाइफ लिमिटेड है। हम ऐसे टोमेटो की एग्जांपल लेते हैं। टोमेटो में लेने सुबह गया 40 रुपये किलो थे, शाम को 7 बजे गया, क्या लगता है आपको 40 रुपये में देगा? उतनी अकड़ रहेगी जितनी सुबह थी। इस बार अकड़ के रही, किसकी रहेगी? अपनी अकड़ रहेंगी, भाई देना है तो दे, नहीं तो चल, मेरे को नहीं लेने के। नहीं, गेहूं टाका 10 रुपये, गेहूं टाका 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ठीक है। ऑब्वियसली वो डायरेक्टली 10 पे नहीं आएगा, बट वो कम करते 40 का था, अभी 20 रुपये पे तो मिल जा रहा है। जो चीजें सुबह 40 में मिल रही थी अभी 20 रुपये में क्यों दे रहा है? बिकॉज
उस प्रोडक्ट की लाइफ लिमिटेड है। उसको पता है, फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं, फ्लावर, ओके, फायर नहीं रे, फ्लावर की बात कर रहे हैं हम। फ्लावर भाई सुबह सुबह लेने गए गुलाब का फूल, वैलेंटाइन डे था, सुबह सुबह फूल लेने गए, वैलेंटाइन डे के दिन तो फिर क्या देखना प्राइस का, एकदम जोरदार, मतलब एक फूल वो 25 रुपये की बात कर रहा था। मैंने बोला नहीं भाई इतना नहीं परोड़ता, वैलेंटाइन है तो क्या हुआ, इतना इतना प्राइस नहीं परोड़ेगा भाई, चल जान दे। शाम को मैंने ऐसे ही क्लास से रिटर्न जाते जाते मैंने सोचा चलो भाई लेके जाते, मैडम खुश हो जाएंगी, वैलेंटाइन कर लेंगे शाम को ही सही। उसको पूछा भाई कितने में, ले लो भाई, चलो 10 रुपये में ले लो। मैं सोच रहा हूँ 25 का फुल 10 में क्यों, मतलब वो तो खरीद लिया मैंने, लेकिन उसको पूछा भाई रीज़न क्या है बता दे, दे नहीं सेड, देखो सर अगर आपने अभी नहीं लिया ना, इस फ्लावर की वैल्यू 0 है, शाम को फेंक के जाऊंगा मैं, कुछ नहीं वैल्यू इसकी, वो मुरझा जाएगा तो वो वापस सेल होने ही नहीं वाला। तो ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट की लाइफ वेरी शॉर्ट है, फ्यू या फिर फ्यू आवर्स या फिर डेज या वीक, ओके। सो वेजिटेबल है, मिल्क है, ये जो चीज़ें है इनका मार्केट शॉर्ट होता है, ठीक है। मिल्क की भी लाइफ कितनी होगी यार, 1-2 दिन 4 दिन, अगर वो अगर फ्रिज में वगैरह प्रॉपर रखा, तो फ्रिज नहीं रहा तो फिर तो घंटों की लाइफ है, यस घंटों की भी, अभी इतनी गर्मी देखा तो घंटों की भी नहीं शायद। सो द पॉइंट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, क्लियर है, जिसमें प्रोडक्ट की लाइफ डेज या वीक होती है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड मार्केट, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा लाइफ रहेगा। सो देखो शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, मतलब डेज और वीक्स की नहीं बात चल रही है, वीक्स से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से कम लाइफ है। सो इन दिस पीरियड फर्म कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल, मतलब फ्यू मंथ्स वगैरह होती है स्टेशनरी गुड्स, स्टेशनरी भाई सिलेबस चेंज भी हो जाता है कभी कभी, फिलहाल के लिए एज्यूम कर लो कि हर साल न्यू सिलेबस आता है, ये एग्जांपल समझने के लिए, हर साल न्यू सिलेबस आता है, इस साल जो बुक्स बने अगले साल रद्दी है, इस साल में अगर नहीं बेचा गया तो उसकी डायरेक्ट रद्दी हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगा, उसका कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। तो ये शॉर्ट पीरियड मार्केट है, 1 साल से कम, ओके। साड़ी, साड़ी का मार्केट, साड़ी का क्यों रे, साड़ी थोड़ी खराब होती है, क्यों बोला ऐसा, एग्जैक्टली सर, फैशन, आउट ऑफ फैशन हो जाए ना तो साला कोई लेता ही नहीं, एक्झॅक्टली मम्मियों का मतलब बात अलग आहे होतो, म्हणजे ठेवायला जागा नहीं पण घालायला साड़ी नहीं, ठीक है, वो बात ही अलग होती है लेडीज की। बट बात ऐसी है कि जो चीज़ ट्रेंड में होती है, जो चीज़ फैशन में होती है, वो चीज़ सेल होती है, ओके। अभी अगर मान लो कोई नया मूवी आया जैसे KGF आया, ठीक है, KGF में मतलब वहाँ पे तो एक्टर का ही बड़ा रोल है, साउथ इंडियन मूवीज में ज़्यादा करके एक्टर ही होते हैं, एक्ट्रेस तो सिर्फ नाम के लिए होती है, वो एक सॉन्ग में डांस करने के लिए, बराबर, वो एक सॉन्ग वगैरह होता है, और बाकी तो मतलब हीरो तो पीछे लगता ही नहीं, कभी हीरोइन ही पीछे लगती है साउथ इंडिया में, वो तो क्लियर है, कोई भी मूवी देख लो, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो बात ऐसी है, वहाँ पे अगर आप देख लो फॉर एग्जांपल जैसे KGF मूवी आया, वहाँ पे एक्ट्रेस ने कोई साड़ी वियर की है, ट्रेंड आ गया ना भाई, वही साड़ी चाहिए, वही साड़ी चाहिए, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, 2 महीने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा उसको, 2 महीने में खत्म मार्केट। तो ऐसा शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, वीक से ज़्यादा, ऑफकोर्स यार 1 वीक में थोड़ी खत्म होगा ना साड़ी का मार्केट, चलता है 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक चलता है, लेकिन साल से कम। सो ऐसा जो मार्केट होता है जिसकी लाइफ वीक से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से कम, इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। नेक्स्ट है टाइम के बेसिस पे जो है लॉन्ग पीरियड मार्केट, मतलब इसमें कितना टाइम रहेगा बच्चों, 1 साल से ज़्यादा, यस। चलो आगे का तो नहीं पता, 1 साल से ज़्यादा क्लियर है, ये तो कंफर्म है, देखते हैं अभी। सो लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल, ऐसा मार्केट जहाँ पे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, साला पहले से आ रहा है बार बार, ये होता क्या है। देखो अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मान लो अगर हम कोई मशीनरी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे काम करने के लिए, लैंड लगेगा जहाँ पे हम काम करें, और पैसा लगेगा, दैट इज कैपिटल। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ों के सिवा काम हो ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लॉन्ग पीरियड मतलब ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हम सबके सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलो शॉर्ट टर्म में कल के कल पूरा क्लासरूम बदल दो, नहीं पॉसिबल भाई, शॉर्ट पीरियड में नहीं हो सकता चेंज। लेकिन अगर आप टारगेट आप बोलो कि सर 5 साल में हमें बड़ा बड़ा क्लासरूम देखना है सर, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सोच सकते हैं भाई, डेफिनेटली सोच सकते हैं। एंटरप्रेन्योर देखो, एंटरप्रेन्योर कैसे वेरिएबल है, नाइस क्वेश्चन।
सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाकी तो ठीक है सर, लैंड लेबर वगैरह, एंटरप्रेन्योर कैसे चेंज हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर अभी अकेला है, क्या वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता? क्या वो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता? क्या वो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए और लोगों को हाथ नहीं मिला सकता? डेफिनेटली कर सकता है। तो लॉन्ग पीरियड में ये सब चीजें होती है। डिपेंड से, देखो हमें ऐसा लगता है, नाइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की वजह से आपको थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज दे दूं। देखो बच्चों, हमारी सोच, नॉर्मल सोच क्या होती है, अगर अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, काय को किसी को साथ में लेने का, अपना अपना कमाएंगे। ये छोटी सोच आदमी को छोटा रखती है, ये छोटी सोच आदमी को छोटा रखती है, मार्क माय वर्ड्स। आज के डेट में अगर देखा जाए, अमेजॉन वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस, उसको क्या जरूरत है किसी बिजनेस का शेयर लेने की? अगर वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस बना है, या फिर अगर वॉलमार्ट की बात करें जो सबसे बड़ा फैमिली बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में, तो क्यों वो बिग बाजार के शेयर्स खरीदने जाते हैं? फ्लिपकार्ट वाले, फ्लिपकार्ट ने लिया, अमेजॉन ने लिया, बिग बाजार फ्यूचर कंपनी रिलायंस ने लिया, हाँ सॉरी। अभी रिलायंस कंपनी तो इतना बड़ा सुपर जायंट है, उनको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, फिर क्यों वो दूसरे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं? क्यों डेवलप करते जा रहे हैं? बड़ी सोच बोलती है कि और बड़ा बनना है, प्रॉफिट बना रहे ना, तो वो भी प्रॉफिट बना रहे, साथ में आके डबल प्रॉफिट बनाएंगे, एक और एक 11 करेंगे। ये बड़ी सोच बोलती है। आपने सोच बोलते हैं लॉस हुआ तो किसी को साथ में लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो अपन ही कमाएंगे, ऐसा रियलिटी में नहीं होता दोस्त, ठीक है? हंसने की बात नहीं है, अभी आपकी ये सोच सही है आपकी जगह पे, लेकिन यही डेवलप करने के लिए आप कॉमर्स में आए हो, ठीक है? ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये सब चीज़ें आपको एजुकेशन नहीं सिखाता। ये दिस इज द वन ऑफ द आयरनी, ये प्रॉब्लम है अपने एजुकेशन सिस्टम का, कि हर चीज़ आपको थियोरेटिकली, मतलब जो बुक में दिया गया उसमें ये चीज़ें को नॉलेज नहीं दिया जाता, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज़ें ग्रास्प करनी है। सो लॉन्ग रन पीरियड फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 ईयर्स। नॉर्मली 5 साल तक का पीरियड मतलब लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है। जैसे कि कार है, मोटर कार है, वॉच है, कंप्यूटर है, तो इनका भी ट्रेंड बदलता रहता है ना। नो डाउट टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत फास्ट बढ़ रही है, पहले के कंपैरिजन में अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रही है, फटाफट अपग्रेड वर्जन आते हैं, ठीक है? नए नए वर्जन आते हैं और डेवलप वाला प्रोडक्ट आता है, तो यस, ऐसे केस में कभी कभी लाइफ कम भी हो जाती है, ठीक है? कार का मार्केट भी चल रहा है, देखो कार का मार्केट चल भी रहा है, लेकिन टोटली ऐसा भी नहीं कि नई कार आई मतलब पुरानी डायरेक्ट टोटल बंद हो गई सेल, उसका भी होता है, कुछ सेल कम हो जाता है। ऑब्वियसली लॉन्चिंग करेंगे तो वो टाइम पे थोड़ा सेल बढ़ जाएगा, उसके बाद एक पीरियड के टाइम के बाद कम भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ व्हीकल्स ऐसे है कि जैसे भाई अभी स्विफ्ट डिजायर वगैरह है, तो उसकी फैन फॉलोइंग अलग ही है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही बेस्ट कार है या वो अच्छी है नहीं है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग अलग ही है, जिसको वो पसंद है वही पसंद है, वो बाकी कार नहीं लेता, इवन नए आने के बाद भी वो वही लेता है। यस, इनोवा के कुछ मॉडल ऐसे कि किसी किसी को पुराने मॉडल पसंद आते हैं नए से, अच्छा इनोवा पूरा नहीं चाहिए, यस, ऐसी भी सोच है। तो फिर मतलब है लॉन्ग पीरियड मार्केट है, ठीक है? नेक्स्ट इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, मतलब ऑफकोर्स 5 ईयर से ज्यादा, जहां पे सबके सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, सब कुछ चेंज हो सकता है 5 साल से ज्यादा। जैसे कि एरोप्लेन का मार्केट है, हेवी मशीनरी, ये जो चीज है भाई, ऑब्वियसली यार इसमें हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये 5 साल से ज्यादा का ही मार्केट है, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। ओके, ये हो गया टाइम के बेसिस पे। अब कंपटीशन के बेसिस पे देखते हैं, 2 टाइप के हैं। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट। तो अभी परफेक्ट का ही एक टाइप है प्योर कंपटीशन, ये भी देख लेते हैं। ये प्योर कंपटीशन क्या है? सो प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम बोलेंगे कब? अगर 2 कंडीशन फुलफिल हुई तो। कंडीशन नंबर 1 इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और दूसरा कंडीशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। सो प्योर कंपटीशन हम तभी बोलेंगे जब 2 चीजें हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर ये होमोजीनियस क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले देखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर कंपटीशन में, सेलर्स और बायर्स बहुत होते हैं, मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर। ईच सेलर, वो कॉम्प्लेक्स याद कर लो, कॉम्प्लेक्स 50 शॉप, ठीक है? ईच सेलर फॉर्म्स निग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। हर सेलर एक छोटा सा पार्ट है मार्केट का, कोई सेलर स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट की प्राइस डिसाइड कर पाए, सब सेलर छोटा छोटा पार्ट फॉर्म करते हैं मार्केट में। हेंस नन ऑफ देम इज इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। इसलिए इतने सारे सेलर है ना, इसमें से कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि पूरे मार्केट को डोमिनेट कर पाए, पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाए। ओके, इसलिए सेलर्स क्या है यहाँ पे दिया, देखो सेलर्स आर प्राइस टेकर्स अंडर परफेक्ट एंड वी कैन से प्योर कंपटीशन। सेलर ये प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर मतलब
इवन मैं सेल कर रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट, फिर भी मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो अभी वही सबसे प्राइस डिसाइड होता है, प्राइस मेकर नहीं है। तो नंबर ऑफ बायर्स इज ऑल्सो लार्ज, बायर्स भी बहुत सारे हैं, और जितने भी बायर है, शेयर ऑफ ईच बायर इज सो निग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इज इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन द मार्केट। और बायर मतलब खरीदने वाले, बहुत सारे कस्टमर है मार्केट में, लेकिन कोई कस्टमर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर पाए। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे शॉप है और बायर्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये मार्केट में बहुत सारे, मतलब यहाँ पे 100-200 का तो फोटो नहीं दिखा सकते ना, इसलिए लिमिटेड दिखाया है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को कंट्रोल कर पाए। और दूसरा फीचर जो था वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब डिक्टो सेम, अपन बोलते हैं ना एकदम डिक्टो है भाई, कॉपी है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्योर कंपटीशन का, होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट एटसेट्रा, सब कुछ सेम, एकदम प्योर सेम। देख लो आप, ये जो पैकेट दिख रहे हैं सबके सब एकदम सेम है। ओके, सो इसे बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर पानी पूरी के 4 शॉप है, क्या वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है? चारों का टेस्ट सेम होता है? चारों पानी पूरी वालों के पास जाओ, अलग अलग टेस्ट रहेगा, किसी का फ्लेवर रहेगा, किसी का पानी में चेंज रहेगा, पूरी में कुछ ना कुछ तो अलग है ना, तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल, डिक्टो, कुछ फर्क नहीं, एकदम सेम, एग्जैक्ट। हम सोचते हैं ना इसके पास जाए कि इसके पास जाए, सोचते हैं ना, मतलब वो प्योर कंपटीशन, मतलब वो होमोजीनियस नहीं है। अगर चारों के पास सेम होता तो हम सोचते क्यों? एग्जैक्टली, बालाजी के जो वेफर्स होते हैं, बालाजी एक कंपनी है, बालाजी जैसे गोपाल भी है, गोपाल जैसे लेज वेफर्स भी है, ओके, हल्दीराम के भी है, अशोका के भी है, हर एक की अलग टेस्ट है। सो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना रियलिटी में ऐसे कुछ नहीं होता यार। बात तो सही है, सब शॉप पे बालाजी के रहे तो हो सकता है सर, 10 शॉप है, 10 के 10 शॉप पे बालाजी का है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट तो नहीं है ना उनके पास, क्या दूसरे भी है? सिर्फ बालाजी है क्या? हाँ चल, सब सिर्फ बालाजी, अगर सब सेम रखे तो हम मान सकते हो होमोजेनियस। यस यस, परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन, जैसे अभी हमने वर्ड देखा, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ओके, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन कब प्रिवेल करती है, कब होती है? व्हेन डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब देखो, जितने भी प्रोड्यूसर है, मतलब जितने भी सेलर है, उनकी डिमांड, उनका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अभी परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या सर? मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने जो बालाजी का वेफर है 5 की जगह 6 रुपए में सेल किया, कोई लेगा? डिमांड खलास, डायरेक्ट खलास, कोई नहीं लेगा, जो बाजू में जाके ले लेगा कोई भी, 5 में 6 में कोई नहीं लेने वाला। लेकिन अगर मैं 4 रुपए में दे दूं तो सारे लोग टूट पड़ेंगे। ओके, मतलब अगर आप निग्लिजिबल थोड़ा भी प्राइस में चेंज करते हो तो उसका बहुत ज्यादा परिणाम होता है डिमांड पे, उससे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करती है जब प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है, उसका जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ फीचर्स दिए हुए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, फटाफट से देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो, परफेक्ट कंपटीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ओके, यस, सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री भी फ्री, एग्जिट भी फ्री, मतलब कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट से जा सकता है। सो फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एज इट्स ओन विल, एक्चुअली ऑन इट्स ओन विल चाहिए वहाँ पे। सो कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकता है या मार्केट से क्विट कर सकता है उसके इच्छा से, उसके हिसाब से। इफ देर इज होप ऑफ प्रॉफिट, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट होगा तो हम नया शॉप खोलेंगे। सो द फर्म विल एंटर इनटू द मार्केट। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है नहीं यार, कहीं खरीद नहीं आता मार्केट में, लॉस होना रहे, इफ देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो हम क्या करेंगे? द फर्म विल लीव द मार्केट। सो अगर देखो, सिंपल सी बात है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है,
जब तक हमें लग रहा था मार्केट में प्रॉफिट होगा, चलो भाई कम इन आओ आओ दुकान खोलो, नया नया शॉप स्टार्ट करो, लेकिन हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है लॉस होगा, कम बैक, रिटर्न आ जाओ, हम बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी। ओके, सो देखो देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबको इजीली अवेलेबल है, ये एज्यूम किया जाता है। फीचर है, याद रखो, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब परफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं ना, मुझे जितना लैंड चाहिए मुझे मिल रहा है, जितना लेबर चाहिए मिल रहा है, जितना कैपिटल चाहिए मिल रहा है, तो जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो मोबाइल मतलब अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो देखो एवरी सेलर एंड बायर हैज द नॉलेज अबाउट प्राइस, क्वालिटी, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एटसेट्रा। भाई मार्केट में जितने भी लोग हैं, फिर वो सेलर हो या बायर हो, इनको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है, सब कुछ पता है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, इनके पास कौन सा क्वालिटी है, इनका सोर्स क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में सबको पता है, ऐसा एज्यूम मतलब ये भी एक फीचर है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये भी दिया गया है, प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी एज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी शॉप में गए तो प्राइस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं है। अगर आप कहीं से बाय करोगे, सपोज भाई तूने दिल्ली से बाय किया और तूने मुंबई से बाय किया, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसको आएगा? तुझे, तूने दिल्ली से मंगवाया तो तू मुझे महंगे में देगा ना प्रोडक्ट। अगर मैं इसके पास गया तो ये महंगे में देगा, लेकिन अभी दोनों सेम प्राइस पे दे रहे मुंबई दिल्ली। क्यों? तो उन्होंने एज्यूम किया हुआ है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, ये बिजनेस वालों को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, ऐसा एक एज्यूम किया गया है इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो लेजी फेयर पॉलिसी बोलते हैं इसको। एक्चुअली लेजी फेयर पॉलिसी मतलब फ्री पॉलिसी, फ्रीडम, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, सो गवर्नमेंट इंटरवेंस कोई नहीं है। मतलब अगर आप प्राइस डिसाइड करना चाहते हो, मतलब आपको जो सेल करना है, बाय करना है, जो भी डिसीजन लेना है बिजनेस के बारे में, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जीरो है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज सिंगल प्राइस। जैसे हमने पहले भी देखा था, पूरे मार्केट में एक ही प्राइस है भाई। सो सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, सबके पास सेम प्राइस है, सेम प्राइस है। देखो क्या लिखा है, 3 for $5। ओके, यहाँ पे देखो ये 3 इसके पीछे छुप गया है, ये आगे खड़ा है ना 3 for $5। यहाँ पे देखो 3 for $5 दिखा। तो जितने भी सेलर है सबके पास सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस, पूरे मार्केट में एक ही प्राइस है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन में हमने ऐसा देखा कि ऐसा मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, एंट्री एग्जिट फ्री है, कोई भी बिजनेस में आ सकता है, कोई भी जा सकता है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है और इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। ठीक है, अब एंड करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के साथ। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब कौन सी कंपटीशन? ऐसी कंपटीशन जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के सब फीचर्स नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स अभी अभी देखे ना हमने, उसमें से अगर एक भी फीचर, जैसे कि फर्स्ट क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है। प्राइस सेम होना चाहिए, सेम प्राइस हुआ तो परफेक्ट, सेम प्राइस नहीं हुआ तो इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का एक भी फीचर गायब रहा तो उसे इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट है मोनोपोली, उसमें है ओलिगोपोली और थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रैक्टिकली अगर आपका बुक देखे FY BCom का तो उसमें ये तीनों कंसेप्ट नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बस ये तीनों का ट्रेलर बता रहा हूं मैं, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अब देखते हैं मोनोपोली। मोनो वर्ड का मतलब है सिंगल। देखो लिखा है ब्लू में, देखो मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स
तो मोनोपोली बोले तो सिंगल सेलर, यस, एकटा जीव सदाशिव, तो यहाँ पे एकटा जीव सेल करना रहा है। सो मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। सो मोनोपोली मतलब एक सिंगल फर्म है, उसका पूरे मार्केट में उस प्रोडक्ट पे सप्लाई पे कंट्रोल है और उस प्रोडक्ट को कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट नहीं है। यस, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मतलब उसके जैसा। अगर हम मान लो कोको कोला खरीदने गए, कोको कोला नहीं, सामने वाला बोल रहा है स्प्राइट है, क्या करोगे? क्या लगता है? मूड तो बना है भाई, एकदम सब दोस्त आए, महफिल बैठी है, क्या करेंगे? ले लेंगे, मतलब वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स 100 में से 100 लोग नहीं लेंगे, कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा भाई मुझे वही चाहिए तो वही लूंगा मैं, ठीक है। बट एक प्रोडक्ट के बजाय दूसरा जो चल जाता है, साखरेचा चहा ठेवू का गुळाचा ठेवू? चालेल, कोणता पण ठेव, चहा पाहिजे। सो साखर आणि गुळ हे काय झाले? सबस्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सो मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट, पूरा मार्केट का कंट्रोल कर रहा है। ये देखो भाई, ये सब खरीदने वाले, ये सब कस्टमर है, बेचने वाला अकेला है बॉस, ये किंग है, इसके सिवा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यस, नेक्स्ट मोनोपोली के बाद ओलिगोपोली। ओलिगो वर्ड का मतलब है फ्यू और पॉली मतलब, पॉली का मतलब तो देखा ना हमने, पॉली मीन्स सेलर, सो ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर, ओके। सो देखो, इट इज अ मार्केट, देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजेनस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है, लेकिन सेल करने वाले फ्यू सेलर है सिर्फ, तो ये होता है ओलिगोपोली। देखो भाई, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में जियो है, एयरटेल है, रिलायंस कम्युनिकेशन कुछ था ऐसा भी ठीक है, BSNL है, आइडिया है और वी आई, मतलब वी आई अभी कंबाइन हो गया ना, वो वी बन गया, आइडिया वोडाफोन का वी हो गया। तो ऐसे 4-5 लोग हैं, तो उसके सिवा कोई है ही नहीं ना। और कोई नेटवर्क पता है आपको? इतने ही है। टेलीनॉर था जो खत्म हुआ, एयरसेल था, एयरसेल वो भी खत्म हो गया, तो अभी 3-4 बचे। तो ये फ्यू सेलर मतलब ओलिगोपोली, ठीक है। सीमेंट की कंपनी हार्डली है, अल्ट्राटेक है, ACC है। चलो आप बताओ, मुझे नाम बताओ। अल्ट्राटेक, अंबुजा, बांगर, सबसे अच्छा, और ACC, अल्ट्राटेक, बिरला है ना, बिरला है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नाम याद आएंगे सर? 5 ही आ रहे हैं हमको, 5 ही आ रहे हैं सर। तो ये देखो, एबिनानी, JP, श्री, ये जंगरोदक, JK लक्ष्मी, दालमिया, ओके। तो हार्डली ये 5-10 सेलर है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये फ्यू सेलर, ये हो गया ओलिगोपोली, ठीक है। यस, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ द डे इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये बहुत रियलिस्टिक है, ये रियलिटी में है बच्चों, ये ऐसी कंपटीशन जो रियलिटी में है। सो ये इसमें क्या देखो, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। देखो ये वाला, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, सॉरी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन तो है, कंपटीशन जोरदार है, लेकिन इनका प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या? अब देखो 3 शॉप है कपड़ों के लाइन से, तीनों में सेम कपड़े मिलते होंगे, वैरायटी अलग अलग है। देखा जाए तो इसके जगह यहाँ पे शर्ट लिया तो इसके जगह यहाँ पे लिया तो भी चल जाएगा, मतलब सब्सटीट्यूट है, ड्रेस ही है ना वो भी, वो क्लोज सब्सटीट्यूट है, लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। परफेक्ट मतलब देखो, अभी चाय और कॉफी सब्सटीट्यूट है लेकिन क्लोज है। हर चाय पीने वाला कॉफी पिएगा क्या? नहीं, मतलब ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, ओके। सो ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स है, स्ट्रांग है सेलर्स, लेकिन कंपटीशन, मतलब कंपटीशन भी है, इनका प्रोडक्ट सेम नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सब हमने टाइप्स देखे। तो दोस्तों, इसके साथ आपका सोशल प्यार देना मत भूलिएगा।
we are available on almost all social medias, so do spread your love and share our channel. Okay, keep spreading. See you in the next episode. तब तक के लिए keep smiling. Bye bye.